क्लास 6 इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर लेसन 3 थर्ड लेसन। आज भी हम जैसे 2 दिन 2 कहानियाँ पढ़े हैं उस तरह से आज भी हम एक कहानी पढ़ेंगे। एक दिन हमने कहानी पढ़ी थी एक दो चिड़ियों की कहानी पढ़ी थी पहले दिन हम लोगों ने, जिसमें आपको सीख मिली थी कि साथी ही या किसी का संसर्ग ही, किसी का साथ ही आदमी को अच्छा बुरा बनाता है। बुरे लोगों के साथ रहने पर, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे आदमी हो, उसके आचरण को सीख लेता है। और भले लोगों के साथ रहने पर भले लोगों के आचरण सीख के भला आदमी बनता है, भला इंसान बनता है। दूसरी कहानी में आपने पढ़ा नेवले की, एक बच्चे और उसके माँ की, किसान की कहानी। इसमें आपने देखा कि कोई भी निर्णय जल्दी में नहीं लेना चाहिए, नहीं उससे व्यक्ति का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सोच समझ के कोई भी काम बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता है। इसलिए हमेशा कोई भी कदम उठाने के पहले आदमी को सोचना चाहिए कि क्या हमारा यह कार्य हमारे लिए हितकर होगा या अहितकर। ऑलवेज a man should meditate over the matter, think over the matter with cool mind, and then give it the shape of an action. Then after good thinking, after proper thinking, man should try to change it into action. Now this is the third story, the Shepherd's Treasure. Shepherd's Treasure, ट्रेजर माने खजाना। ये एक गणरीय का खजाना। शेफर्ड उसे कहते हैं जो भेड़े चराता है, गणरीय। वन who has who feeds the sheep. A poor shepherd once lived in Iran. ईरान आप जानते हैं देश है, और ईरान का रहने वाला एक गडरिया था जो गरीब था। ईरान इज ए कंट्री एंड गल्फ कंट्री, खाड़ी देशों में है, और देयर लिव्ड ए शेफर्ड इन दैट कंट्री। Though uneducated, he was very wise and helpful. गडरिया था, इसलिए पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बुद्धिमान बहुत था और लोगों की मदद भी करता था। He was very helpful. He always helped the persons who were in need of help. जिन्हें मदद की ज़रूरत होती थी उनकी मदद भी करता था, और बुद्धिमान भी था, यद्यपि भी पढ़ा लिखा नहीं था। Though he was not well read, he has not gone to the school. भेड़ चराने वाला आदमी बेचारा स्कूल कैसे जाए? तो he was poor and uneducated. The king decided to meet him in disguise. राजा ने अपना वेश बदल कर उससे मिलना चाहा। उसकी बात, उसकी बुद्धिमानी और उसकी दरिया दिली की बात, उसकी उदारता की बात जब राजा ने सुनी
तो उससे मिलना चाहा उन्होंने, और असली वेश में नहीं बल्कि छिपे रुस्तम, छिपे हुए रूप में राजा का वेश छिपाकर साधारण आदमी की तरह उसे मिलना चाहते थे। टू टेस्ट हिम, उसके बारे में जानने के लिए कि कहाँ तक ये बात सही है, कैसा आदमी है, कितना उदार और कितना भला है और कितना बुद्धिमान है, ये सब चीज़ें जानने के लिए वो अपना वेश बदल कर उससे मिलना चाहते थे। आगे देखिए, इन ए विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। इन ईरान, ईरान देश में एक गांव में एक बार एक गडरिया रहता था। ईरान is a country. In that country there was a village, and in that village a shepherd lived. He was very poor, बड़ा गरीब था। He was not a rich man, he was very poor man. He did not have even a small cottage for his own. उसकी अपनी एक छोटी झोपड़ी भी नहीं थी, इतना गरीब था। He was very poor and he has got no cottage to live in. रहने के लिए उसके पास एक झोपड़ी भी नहीं थी। He had never been to school, वो कभी स्कूल नहीं गया था। or learned to read and write, या लिखना पढ़ना सीखा था। For there were very few schools in those days. क्यों पढ़ा लिखा नहीं, क्यों स्कूल नहीं गया? क्योंकि उन दिनों वहाँ बहुत कम स्कूल थे, स्कूलों में बहुत कमी थी, इसलिए गाँवों के लोग अक्सर कम पढ़े लिखे होते थे। तो there were no enough schools in Iran, therefore he has not gone to the school and was not well read. He did not know how to write and read. Though poor and uneducated, यदि वो गरीब था और अशिक्षित था, this shepherd was very wise. यह गडरिया बड़ा बुद्धिमान था, बुद्धि उसकी बड़ी तेज थी, बड़ा समझदार था। He was very wise. He understood people's sorrow and troubles and helped them face their problem with courage and common sense. He understood, वो समझता था, समझ लेता था, people's sorrows and troubles, लोगों के दुख और कष्ट, लोगों के sorrow और trouble, उनके दुख को और उनके कष्ट को वो understood, समझ लेता था। एंड और हेल्प देम, और उनकी मदद भी करता था। फेस देयर प्रॉब्लम्स विथ करेज एंड कॉमन सेंस, और उनकी समस्याओं का सामना करने के लिए साहस और सामान्य ज्ञान द्वारा उन समस्याओं का सामना करने में वो उनकी मदद भी करता था। वो लोगों के दुख तकलीफ को जान जाता था और कैसे वो तकलीफ उनकी मिटे, इसमें वह उन लोगों की मदद करता था। He was poor but he was wise and he
very easily understood the problems of the people and helped them to solve them. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसके यहाँ सलाह के लिए आते थे, उससे पूछने आने के लिए, सलाह मांगने के लिए, अपनी समस्याओं का हल का निराकरण जानने के लिए. Many people came there to him. Soon he became famous. और जल्दी ही वो प्रसिद्ध हो गया for his wisdom and friendly manner. अपने मित्रता के व्यवहार और अपनी बुद्धि से वह बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गया. He was known to all the people of his village due to his wisdom, due to his wise actions and friendly behavior. The king of that country, उस देश का राजा, heard about him, उसने उसके बारे में सुना. The king of that country came to know about this shepherd and thought of meeting him. और उससे मिलने की सोचा, और उसने सोचा कि इस बुद्धिमान आदमी से मिलना चाहिए. Because he is very wise and helping to the people who are in trouble. जो लोग दुख तकलीफ में हैं उनकी मदद करता है. दुखियारों की मदद करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो उनकी मदद करता है, बुद्धिमानी से उनकी समस्याओं का हल भी निकाल देता है. इसलिए I should also meet such a person who helps the troubled and poor people in the villages. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. Disguised as a shepherd. तो उसने अपना भी गणरीय जैसा रूप बना लिया, रूप बदल लिया उसने, और राजा जो है और गणरीय के वेश में हो गया. और वन डे, एक दिन, द किंग केम टू द केव, राजा उस गुफा के पास आया, वेयर द वाइज मैन लिव, जहाँ वो बुद्धिमान आदमी रहता था. जहाँ वो बुद्धिमान गणरीय रहता था, राजा अपना गणरीय का वेश बनाकर एक खच्चर पर चढ़ के आया. नॉट ऑन हॉर्स बट ए म्यूल. अगर वो घोड़े पर चढ़ के आता तो एक बड़ा आदमी, इसलिए एक खच्चर कहीं से लिया और उसी पर बैठ के उसके पास आया. He wanted to know whether actually he was wise, and therefore he changed his dresses and took the dress and put on the dress of a shepherd. And in the dress of the shepherd, he came to him. He came to the cave where he lived. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. और ज्यों ही, as soon as माने ज्यों ही, जितना जल्दी, shepherd saw, उस गणरीय ने देखा कि ये ट्रेवलर कमिंग, कि एक यात्री आ रहा है टूवर्ड्स द केव, गुफा की तरफ. जो ही शेफर्ड ने देखा कि कोई आदमी गुफा की तरफ आ रहा है, ही रोज टू वेलकम है, वो उसका स्वागत करने के लिए उठा, बाहर आया अपनी गुफा से. उसका झोपड़ी नहीं थी, जो पत्थर की गुफा थी जंगल में, उसी में रहता था. और जब भीतर बैठा हुआ थे, उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ आ रहा है, तो ही
just went on to welcome that person who was coming to meet him. He took the tired traveler inside the cave. और उस थके हुए ट्रेवलर को भीतर गुफा में ले गया, आया, उसका स्वागत किया और फिर उसे अपनी गुफा में ले गया. गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और अपना जो सामान्य खाना था वही खाना उसको भी दिया, उसका हिस्सा दिया. माने ही शेयर हिज फूड विथ हिम, अपना जो खाना था उसके साथ मिलके खाया. द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, राजा उस केव में उस रात रुका, आराम किया, विश्राम किया. वॉज ग्रेट इम्प्रेस्ड by this shepherd hospitality and wise conversation, और उससे बहुत ही प्रभावित हुआ. किसी से? शेफर्ड्स हॉस्पिटलिटी. हॉस्पिटलिटी मैंने आतिथ्य सत्कार. किसी आतिथ्य के आने पर कैसे उसका स्वागत किया जाए, उसकी सेवा की जाए. फिर जिस ढंग से उसने सेवा की उससे बहुत प्रभावित हुआ और उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों से भी प्रभावित हुआ. He talked very wisely. He gave very wise sessions to the king. Whatever questions he asked, जो भी प्रश्न उसने राजा ने उससे पूछे उन सब का बड़ा ही बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर उसने दिया. तो उसकी बुद्धिमानी और उसके आतिथ्य सत्कार से राजा बहुत प्रभावित था. The king was too much impressed with his welcome of a guest and his sincere responses, his wise suggestions which he gave to the king. The shepherd was able to make out that his visitor was none other than the king. The shepherd was able, वह गडरिया योग्य था इतना कि वह बातचीत से यह समझ ले कि आने वाला उस एक राजा था. गडरिया काफ़ी बुद्धिमान था. अपनी बुद्धिमानी से उसे समझ लिया कि द गेस्ट हु हैज़ कम टू हिम, ही वॉज नो अदर देन द किंग. ही वॉज द किंग ऑफ द स्टेट ईरान. द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा ने फिर उस वाइस शेफर्ड को, बुद्धिमान गडरिये को, एक जिले का प्रांतपाल बना दिया, एक जिले का गवर्नर बना दिया. He made him the governor of one district, a small district. Other governors became jealous. अब जो दूसरे उसके गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वे उससे बहुत ईर्ष्या करने लगे. ऑफ द मैन, ऑफ द न्यू गवर्नर, इस नए गवर्नर से, वह जो व्यक्ति, वह जो गडरिया जो राज्यपाल बनाया गया था, उससे दूसरे बड़ी ही ईर्ष्या करते थे. एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसे बेईमान भी कहते थे. उसका सम्मान भी नहीं करते थे, ईर्ष्या भी करते थे और उसे डिसऑनेस्ट भी कहते थे. They asked the king that this new governor was very dishonest and we
are jealous of you. Though still tired, the king decided to depart the next morning. Though still tired, यद्यपि अब भी थका हुआ था, द किंग, वो राजा, यद्यपि अभी उसकी थकान मिटी नहीं थी, लेकिन डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरे दिन उसने वहाँ से चले जाने की बात सोची या निश्चय किया। उसने निश्चय किया कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। He passed his night there with the shepherd, and when it was morning, he decided to go to his home, to his house, to his palace. He said, "Many thanks of your kindness to a poor traveler." उसने राजा ने कहा कि मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, आपकी उदारता के लिए बड़ा धन्यवाद है, क्योंकि आपने एक गरीब यात्री की मदद की। मैं आई एम ए पुअर ट्रेवलर एंड यू हेल्प मी, यू गेव मी शेल्टर, गेव मी फूड एंड हेल्प मी इन सच ए वे, आई थैंक यू फॉर दैट। मैं आपको उन सबों के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं गरीब यात्री हूँ और आपने उसकी मदद की है। परमिट मी टू लीव, अब मुझे आई हैव ए लॉन्ग वे टू गो, मुझे लंबी यात्रा करनी है, यहाँ से बहुत दूर जाना है, तो प्लीज़ परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की अनुमति दो, आप मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए, लेट मी गो, बिकॉज आई हैव टू पास ऑन ए लॉन्ग वे, लॉन्ग पाथ। Looking straight into the eyes of the guest, the shepherd replied. Looking straight into the eyes, सीधे सीधे राजा की आँखों में देखते हुए, looking straight into the eyes of his guest, अपने अतिथि की आँखों में सीधे सीधे देखते हुए, द शेफर्ड रिप्लाइड, उसे गणरिये ने कहा कि थैंक यू, आपको धन्यवाद है, योर मैजेस्टी महाराज, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विजिट, मेरी प्रशंसा, अपने आने के बदले मेरी प्रशंसा करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यू हैड बीन मर्सीफुल इनफ टू कम टू मी, आप काफ़ी दयालु रहे जो मेरे पास आए, लेकिन आप मेरी ही प्रशंसा कर रहे हैं, यह आपकी महानता है और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, राजा को आश्चर्य हुआ और वो खुश भी हुआ। कैसे पहचान लिया उसने? हाउ ही केम टू नो दैट ही वाज द किंग, एंड at this wisdom of the shepherd, the king was very pleased with him. राजा उससे बहुत खुश हुआ तो उसने मुझे जाने बिना ही पहचान लिया। This was the symbol of his wisdom, ये उसके बुद्धिमानी का प्रतीक था और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। He is indeed very wise, he thought to himself, और राजा ने अपने मन में सोचा कि he is indeed, यह वस्तुतः बहुत बुद्धिमान है। He is very wise. I came to know through his behavior. I need people like him. मैं उसके समान लोगों को चाहता हूँ। To work
फॉर मी, कि वे मेरे लिए काम करें। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बुद्धिमान लोग मेरे यहाँ काम करें, मेरे लिए काम करें। देयर शुड बी ए टीम ऑफ सच वाइज पर्सन्स टू हेल्प मी, ऐसे बुद्धिमानों की एक टीम मेरे साथ रहे। एंड द किंग अपॉइंटेड हिम दिस हम्बल शेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और उसने उस हम्बल विनम्र गडेरिए को एक छोटे जिले का गवर्नर बना दिया। राजा ने अपने राज्य के छोटे से जिले का उसे गवर्नर नियुक्त कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि ऐसे लोग मेरे लिए काम करें। He wanted that such person should work for me. Therefore, he made him the governor of a small state. Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. अब वो जब गवर्नर बन गया तो उसकी शक्ति बढ़ गई, उसका सम्मान बढ़ गया, लेकिन शक्ति और सम्मान के बढ़ने के साथ साथ ऐसा नहीं आप बोलेंगे में परिवर्तन हो गया, वो अब भी विनम्र बना रहा। He was very noble. After being a governor even, though he has got power and property, but there was nothing unusual in him. कोई भी अस्वाभाविक परिवर्तन उसमें नहीं आया। There was no pride in him at all. People loved and honored him for his wisdom, sympathy and goodness. लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। for his wisdom, उसकी बुद्धिमानी, सहानुभूति, sympathy and goodness, और अच्छाइयाँ, उसकी अच्छाइयों, उसकी सहानुभूति और उसकी आगे जाने की और उसकी बुद्धिमानी के लिए लोग उसका सम्मान करते थे, उससे प्रेम करते थे। The people loved him and they honored him, they paid him respect also, because he was very wise, very sympathetic and very good. He was kind and just. See, he was kind, वो उदार था और जस्ट न्यायप्रिय था। टू वन एंड ऑल, सबके लिए, छोटे से बड़े सबके लिए, एक से लेकर सबके लिए। उसकी समानता सबके प्रति, उसकी उदारता सबके प्रति समान थी। He was very just and काइंड, बड़ा ही दयालु था और बड़ा ही न्यायप्रिय था। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. अब his fame, उसकी ख्याति, as far as his wisdom, his wise governor, और उसकी ख्याति और उसकी बुद्धिमत्ता एज गवर्नर के रूप में soon spread throughout the country, जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गई। एक गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति पूरे उदार गवर्नर के रूप में उसकी ख्याति पूरे देश में फैल गई। He was well known throughout his country as a just man, as a noble man and
as a sympathetic man. Now the governors of the other provinces grew terribly jealous of him. अब जो और गवर्नर थे दूसरे राज्यों के, वो इसके बड़े ही ईर्ष्याल हो गए, इससे बहुत बुरा मानने लगे। तो उसकी ख्याति अच्छी हो गई तो वे लोग बहुत बुरा माने, एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे, राजा को काम करने लगे। दे कंप्लेंट अगेंस्ट हिम टू द किंग, राजा के खिलाफ राजा से उसके खिलाफ शिकायतें करने लगे, क्योंकि वे उससे बुरा मानते थे। कौन? जो दूसरे गवर्नर थे। नाउ द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रोविंसेस ग्रीव टेरिबली जेलस ऑफ हिम, और अब दूसरे राज्यों के दूसरे प्रोविंसेस के गवर्नर से वे बहुत अधिक उससे जेलस हो गए, बदली गिरा देने लगे। एंड बिगैन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके खिलाफ बातें करने लगे, उससे शिकायत भी करने लगे। दे मेक कंप्लेंट्स अगेंस्ट हिम टू द किंग। दे सेड, उन्होंने कहा कि ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वो बड़ा ही बेईमान है, एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी that he collects as tax from the people. उन्होंने कहा कि वह आदमी जो जनता से टैक्स के रूप में पैसा लेता है वो अपने लिए रखता है। उसे राजा के पास जमा करना चाहिए, लेकिन वो जमा नहीं करता। he takes the tax from the people but he does not give it to others. They said he is very dishonest, बड़ा बेईमान है, and keep himself part of money, और स्वयं टैक्स के रूप में वसूली हुई पैसे को अपने यहाँ रख लेता है। Why did he always carry with him? They added an iron plate. और लोगों ने राजा से कहा, वे ईर्ष्यालु थे, कि वह क्यों, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी, वह सदैव क्यों अपने साथ ले चलता है, विथिन अपने साथ लेकर चलता है। द एडेड दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो अपने साथ एक लोहे की अलमारी लेके क्यों चलता है, टैक्स को रख लेता है। और फिर राजा से उन्होंने कहा कि वाई डिड ऑलवेज कैरी, वो अपने साथ क्यों एक अलमारी लेके चलता है। परहैप्स ही कैरेड इन इट द ट्रेजर, संभव है इनके बीच, इनके अंदर उसने कुछ perhaps he carries in it the treasure, संभवतः यह उस अलमारी में अपने खजाने को लेकर चलता है। that he had secretly collected, जो उसने चुपके से इकट्ठा कर लिया है। बताया उन्होंने, he takes the tax and keeps with him, टैक्स लेता है और अपने पास रख लेता है, और उसे रखने के लिए अपने साथ एक अलमारी लेकर चलता है। जो टैक्स इकट्ठा करता है उसमें रखता है। आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंग, और इन सब के बाद उसने उसका उपहास करते हुए कहा, दे मॉक, उसका उपहास किया उन्होंने। ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर, कहा कि आखिरकार
साधारण सा गणरिया ही तो है, तो ये दूसरी तरह से व्यवहार कर ही नहीं सकता, वो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। ऐसा उन्होंने शिकायत की राजा से। माने ही इज द पर्सन ऑफ लो कैडर, ही इज एन अनएजुकेटेड मैन, he is from the poor family, therefore he has not got high breed and could not behave with the aristocrats or the people of higher level. That's all. अब कल आगे हम लोग पढ़ेंगे।